किस गठबंधन को कितनी सीटें? नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और सभी पार्टियां और गठबंधनों ने ये दावा करना भी शुरू कर दिया है कि हमें चुनाव में इतनी सीटें मिलेगी तो उतनी सीटें मिलेगी। इसी बीच अनंत सिंह ने दावा कर दिया है कि एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। तो अब देखिए, सीटें जिताने वाली तो जनता ही होती है, तो अनंत सिंह के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो जनता ही बताएगी। चाहे फिर जितनी भी गठबंधन दावा कर रही है कि हमें इतनी सीटें मिलेगी, हमें उतनी सीटें मिलेगी, उनके दावों की सच्चाई तो जनता ही बताएगी, क्योंकि जनता को ही वोट करना होता है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि किस गठबंधन को कितनी सीटें, बिहार चुनाव में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी। हमारे हिसाब से इस बार गठबंधन की सीटें नहीं ही जीत पाएंगी। इस बार सिंगल पार्टी जीतेगी, वो है जन स्वराज पार्टी। जैसा कि प्रशांत किशोर जी का यहाँ पे आया है कि अगर या तो हम जीतेंगे या तो हारेंगे, तो 10 सीट से हारेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो हारेंगे, क्योंकि आज के युवा उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप जिनको देखोगे उनके चेहरे पे, उनके मुंह पे सिर्फ उन्हीं का नाम रहता है, क्योंकि उन्होंने जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई थी तो उन्होंने दावा किया था, लेकिन बहुत दिनों बाद दावा किया था, जब उन पे सवाल उठाए गए थे तब दावा किया गया था। लेकिन आज जब प्रशांत किशोर जी कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारे मुद्दों को उठाते हैं जो बिना जीते हुए उन्होंने वो बताया, लोगों के दिमाग में डाला कि हाँ ये भी हो सकता है। जैसे किसी ने सारे लोग सोच रहे थे कि बिहारी दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन ये नहीं सोच रहे थे कि क्या करें जिससे हमारे बिहार के लोग बिहार में ही रहें, उनको एम्प्लॉयमेंट बिहार में ही मतलब मिले। लेकिन आज उन्होंने इस चीज़ पे बात किया है। उन्होंने कहा कि जैसे हम एक ऑफिस बनाएंगे जहाँ पे बिहारी, जो आज तक जितने बिहारी बाहर गए हैं, जितने बिहारी जाकर के बाहर काम कर रहे हैं, उनको हम बिहार में वापस लाएं और उनको हम यहाँ पे रोज़गार दें। सरकारी स्कूलों पे सबने बात की, सरकारी स्कूल में पे सबने बोला कि सरकारी स्कूल में इस चीज़ की कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है प्रशांत किशोर जी जब आएंगे यहाँ, हमारे सरकार उनकी बनेगी, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे बदलाव है वो 1 साल में आएगा, लेकिन जो उन्होंने बोला है कि हमारी सरकारी स्कूल 1 साल में बने या नहीं बने, लेकिन हम इस चीज़ का आपको आश्वासन देते हैं कि अगर आपका स्कूल दूर पड़ता है, अगर आप सरकारी स्कूल वहाँ पे ठीक नहीं है, तो वहाँ पे जब तक डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक प्राइवेट स्कूल की फ़ीस हमारी तरफ से दी जाएगी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। तो मेरे हिसाब से इस बार जन स्वराज की ही पार्टी बनेगी, सिंगल पार्टी, कोई गठबंधन की जीत नहीं होगी इस बार। तो जन स्वराज को कितनी सीटें मिलेगी? जन स्वराज को इतना तो पता है कि दूसरे सीटों से काफ़ी ज़्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि अभी उत्साह में बहुत सारे गठबंधन की सरकार जो हैं वो बोल दे रहे हैं कि हम इस बार जीतेंगे, इतने सीटों से जीतेंगे, लेकिन जो रियलिटी है वो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी उनकी सीट पे काफ़ी डमाडोल है। तो अनंत सिंह को आप जानती होंगी। अनंत सिंह ने ये दावा किया है कि एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। तो इस दावे में कितनी सच्चाई है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि अनंत सिंह जो है सो आपके फेस पे हैं। अभी हाल फिलहाल की एक इंटरव्यू में उनके वाइफ के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसने अच्छा काम नहीं किया, वो सरकार नहीं बनाएगी आगे, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं लड़ाएंगे चुनाव हम। तो जो है सो फेस पे हैं, तो हो सकता है कि वो जीत जाए, लेकिन उनकी सरकार नहीं जीत पाएगी इस बार। किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी बिहार में? बिहार में आपको सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, जदयू, आरजेडी और आपको पीके जो आए हुए नए पीला गमछी लेकर, और जो हम जितनी भी सबको 0 सीटें मिलने वाली है। असली सीट और असली नेता हमारे तेज प्रताप यादव भैया हैं, जिनको पीला जो टोपी या पीला गमछी है वो पीके की तरह नहीं है, वो राइट गमछी है और आवाज़ को सुनते हैं। नेता जो है हमारे वो क्या कहते हैं उसको, नौकरी रोजगार वो तेज प्रताप भैया ही देंगे। बाकी जितना भी पीला सीट है, पीके हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, वो कहानी खत्म है। अनंत सिंह ने दावा किया है कि एनडीए की सीटें 200 पार हो जाएगी, 200 से अधिक सीटें एनडीए को मिलेगी। इस दावे में कितनी सच्चाई है? अरे वो तो कुछ बोल देते हैं, वो तो बार बुर्बक भी बोल देते हैं कि चलिए हटाइए, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। उनका रहेगा तो 500 सीट ला देंगे आपको, उनका बातें छोड़ दीजिए, वो दादा है भाई, उनका तो बातें अलग है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। चुनाव तक करना है हमारी जनता को ना, जनता किसको चुनती है आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है। दादा तो कुछ भी बोल सकते हैं, 200 का 500 भी बोल सकते हैं, उनका तो बोलना काम है। अभी जेल से छूट के आए हैं तो बोल रहे हैं, फिर थोड़ा दिन में जेल चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनका बोलना काम है, बोलने ये सब स्वतंत्र है, आज़ाद है, लोग आज़ाद है, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो फ्रीडम है।
शुरू से ही। जन स्वराज को आपके हिसाब से कितनी सीटें मिलेगी? उसको कुछ नहीं मिलेगा। हैं? प्लूरल पार्टी आई थी ना, प्लूरल पार्टी, प्लूरल, हाँ, हाँ। पुष्पम प्रिय पुष्प चौधरी, हाँ। क्या मिला, कितना सीट जीती? हैं? 0 मिलने ये बता दें हम आपको, 0। पीके तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे मेहनत कर रहे हैं, पैसा है उनके पास, 100 करोड़ 200 करोड़ फंडिंग है, तो मेहनत कर रहे हैं। हैं? सिर्फ पसीना बहाने से मेहनत नहीं होता है, रील के हड्डी टूटने से मेहनत नहीं होता है। हाँ। मेहनत दिखता है जनता को। नीतीश कुमार जी काम किए हैं, हैं? वो दिख रहा है। लालू जी काम किए हैं, दिखता है। हाँ। अब हमारे तेज प्रताप यादव टीम, हैं? तेज भैया का टीम काम करेगी, निर्दलीय काम करेगी, हैं? तब आप सभी लोग को दिखेगी। हैं? उनको आने दीजिए तेज सत्ता में। प्रताप ने भी तो गठबंधन किया है 5 पार्टियों से। गठबंधन किया है तो वो अच्छी बात है। हैं? उन लोग का क्या कहते हैं, काम देखे होंगे तो करेंगे। हैं? उनको भी चाहिए। 243 सीटों पर किसको लड़ाएंगे? हैं? उन्हीं पार्टियों में से कुछ अच्छे लोगों को चुनेंगे, टीम से लड़ाएंगे। हैं? टीम तेज प्रताप यादव भैया हैं? का जो पार्टी सम्मिलित होगा वही जीतेगा। हाँ। बाकी का जितने भी झिंगा पतिंगा है वो ऐसे ही साइड में रहेंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं। बिहार में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलने वाली है? अभी देखिए, अभी ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है एग्जैक्ट ऐसा कहना तो, लेकिन चुनाव नज़दीक है तो कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, और इस कयास में कह सकते हैं कि सरकार बननी किसकी है, इसकी ज़्यादा उम्मीद तो एनडीए की लगती है, क्योंकि ऐसा रहा है पहले से कि जहां चाचा नीतीश हैं सरकार उन्हीं की बनी है। तो आज सर चाचा जो नीतीश, हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी हैं, वो एनडीए के हिस्सा हैं और मुख्यमंत्री हैं अभी फ़िलहाल। तो उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन बहुमत लाएगी और सरकार बनाएगी। जी देखिए, अनंत सिंह ने दावा कर दिया है कि एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें मिलेगी, तो क्या आपको ये मुमकिन लगता है? अभी देखिए, इसमें एक तीसरा प्लेयर का भी थोड़ा बड़ा योगदान हो गया है इस चुनाव में। तीसरे प्लेयर हमारे प्रशांत किशोर जी हैं। तो मुझे लगता है कि उनका क्या रहने वाला इस चुनाव में, क्योंकि आप देख रहे होंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर आप करते होंगे तो ये दिखता होगा भीड़ उनकी जनसभा में, और काफ़ी उत्साहित भीड़ है और वो युवाओं की भीड़ है। तो ये जो तीसरा एक मुकाबले में त्रिकोणीय मुकाबला जो होगा, तो उसमें एग्जैक्ट इतना कहना कि 200 से पार होगा तो ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया मतलब रहेगा पोजीशन। और जो बात रही अनंत सिंह की, तो उनका थोड़ा मजाकिया टोन भी चलता है इंटरव्यूज़ ये सब में। तो आप कह सकते हैं कि एक उत्साह में बोला गया ये बयान हो सकता है कि 200 से पार होगा। हाँ, कि उत्साह में बोला गया ये बयान हो सकता है अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो खुद भी जीतेंगे, ऐसा नहीं है वो खुद जीतेंगे, वो जिस पार्टी से उसकी सरकार भी आएगी। लेकिन ये कहना कि 200 पार आएगी, ये मुश्किल है। जो आपके हिसाब से जन स्वराज को कितनी सीटें मिलेगी? देखिए, जन स्वराज के खुद सूत्रधार जो है वो कहते हैं या तो अर्श पे या तो फर्श पे। या तो हमारी सरकार होगी, नहीं तो हम 10 सीटों से कम नीचे 10 सीटों से कम रहेंगे। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि आज 35 साल, पिछले 35 साल के इतिहास में आप पिछले 35 साल में देखें, 15 साल लालू जी का रहा, 20 साल नीतीश बाबू का रहा, तो ये दोनों के बाद फेड अप हो चुकी है जनता। वो चाह रही है कि कोई एक नया विकल्प दिखे, ऐसा विकल्प दिखे जो बात करे। यहाँ पलायन जो सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा है कि रोक नहीं पाई है ये सरकार, नीतीश बाबू की भी रही तो सड़क बिजली के नाम पर वो चुनाव जीती आज तक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सड़क बिजली इतना बड़ा मुद्दा था कि आप 20 साल तक मुख्यमंत्री रहो के बस यही काम करें। तो मेरे हिसाब से और भी डेवलपमेंट होना चाहिए था। ये जो छूटा हुआ डेवलपमेंट है, इसकी बात आज जन स्वराज करती है कि इसके आगे क्या होना चाहिए। सड़क बिजली जब मिल गई तो इसके आगे होना चाहिए कि पलायन रुके, रोजगार धंधा यहीं लगे, सर्विस सेक्टर में बढ़ोतरी हो जैसे और दूसरे राज्य में है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर का जो मैनिफेस्टो है वो काफ़ी ज़रूरतों का मैनिफेस्टो है, जो आज बिहार की जनता को सच में जो ज़रूरत है, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है और बढ़िया है। अब देखिए कि एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। हाँ। तो क्या एनडीए की सीटें कम होगी? नहीं, इसमें हमें नहीं लगता कि एनडीए की सीटें कमी होंगी। ऐसा सर्वे पहले भी होते रहा है। कुछ फॉल्स को लेकर सर्वे में अभी विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये डे टू डे बेसिस का उनका प्रोग्राम चल गया है कि एक स्टूडियो में बैठना और प्रेस वालों को बुलाना और कुछ कागजी दिखाना, ऐसा करना। लेकिन इसके अलावा विपक्ष को और मुद्दे हैं जो जनहित के मुद्दे थे, उनको उठाना चाहिए था। आज पूरे देश भर में एसएससी को लेकर प्रदर्शन हुआ। सब युवाओं के लिए अगर चिंतित हैं आप, तो फिर आपको खड़ा होना चाहिए था। जाते आप भी वहाँ पे, बोलते कि हमको डीओपीटी से मिलाओ, हमारी ये मांग है। आप संसद में भी मजबूत है। सड़क पर तो छात्र है, संसद में तो नहीं है। आप संसद में इस चीज़ को मजबूती से रखते।
इसमें फेल रही है। तो ये विपक्ष का मुख्य काम है। आज तो हम कह सकते हैं कि बिहार में मुख्य विपक्ष के काम में जनसुराज ज़्यादा अच्छा कर रही है। आरजेडी नाम की भले विपक्ष पार्टी है, लेकिन आज जितने भी मुद्दे और सरकार पर ज़्यादा हमलावर जो है वो जनसुराज है। और दूसरा ये कहना है कि एक तरह का ये डुगडुगी हो गया है, ये जो आपका वोट चोर करने का। अभी आप देखिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, इस समय पूरा नेता लोग विपक्ष का सब एक संविधान का कॉपी लेकर जेब में रख के चलता, बोलता संविधान खतरे में है, खतरे में। चुनाव हो गया, क्या खतरे में था? कुछ नहीं था, सब सही से हुआ, जो था बढ़िया से हुआ इलेक्शन। फिर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तो मुझे लगता है कि ये सब जनता को कंफ्यूज करने के लिए है। देखिए थोड़ा थोड़ा फॉल्ट रह जाता है। आप गांव में किसी से पूछिएगा, 80% लोगों को अपना मकान नंबर नहीं पता है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता होता है, कभी फॉर्म भरते हैं तो पूछना पड़ता है। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बीएलओ जो जाते हैं वो अपना मन से हाँ भाई लो ये चढ़ा दिया हाउस नंबर, क्योंकि पता ही नहीं है सामने वाले को। बीएलए को क्या पता होगा जब घर में रहने वाले को हाउस नंबर नहीं पता है। तो इस कारण कभी कभी ये सब फॉल्ट रह जाता है। लेकिन जो ये सब माइनर फॉल्ट है, ये सब होते सुधार हो सकता है कि एक ही घर में 20 लोग का कैसे दिख गया, 40 लोग का कैसे दिख गया। तो भाई हाउस नंबर नहीं पता होगा तो बीएलओ क्या करेगा? बीएलओ तो बाहरी आदमी है, वो तो चढ़ा देता है। तो इस हिसाब से ये सब छोटे मुद्दे हैं, इसको लेकर सरकार को घेरने से अच्छा होता है कि आप किसी मुद्दे को लेकर घेरते, आप किसी मुद्दे को लेकर घेरते तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। बिहार चुनाव में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी? देखिए बिहार चुनाव में महागठबंधन को सबसे ज़्यादा सीट आएंगी और उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी बिहार में। तो फिर भी आप सीटों का अनुमान लगा सकते हैं क्या? सीटों का अनुमान 150 पार करेगी महागठबंधन। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन अनंत सिंह को आप जानते होंगे, अनंत सिंह ने दावा किया है कि एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। इस दावे में कितनी सच्चाई है? आप किसकी बात कर रहे हैं? अनंत सिंह कब से राजनीति में है, क्या है नहीं है, उनका क्या राजनीति में आना हुआ, कैसे आए हैं, इस सब पे कोई फोकस नहीं है। अनंत सिंह का कोई वजूद नहीं राजनीति में, वो ऐसे बोलते रहते हैं। अभी देखिए कि नई पार्टी के तौर पर जन सुराज उभर कर सामने आ रही है, तो जन सुराज को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है? देखिए देश लोकतंत्र से चलता है, सभी लोगों को अपनी देश में आज़ादी है, वे व्यक्ति है, सब लोग पार्टी बना सकते हैं, सब लोग चुनाव में लड़ सकते हैं। ये तो जनता तय करेगी कि इसको कितनी सीटें आएगी। तो अभी देखिए कि विपक्ष जो है वो एसआईआर को लेके हमलावर है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा महागठबंधन की सीटों पर? देखिए निश्चित रूप से जिस तरह महाराष्ट्र में चोरी किया गया है एसआईआर पे, भाजपा द्वारा सरकार बनाया गया, वो चीज़ बिहार में लागू करने के लिए महागठबंधन को कमज़ोर करने की साजिश चल रही है एसआईआर। बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? बिहार में अभी तो कह पाना मुश्किल है। अभी सबसे पहले अगर बात करें राजद की तो पहले से वो अच्छी पोजीशन में रहेगी। और बात करें हम जदयू यानी कि नीतीश कुमार जी की, तो आप विकास की रफ्तार तो देख ही रहे हैं बिहार में। अभी बरसात का मौसम है और कैसे बरसात में मतलब लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है, तो रोड का भी स्थिति देख रहे हैं, जगह जगह पानी लग रहा है। तो नीतीश कुमार को इस बार पिछली बार से मतलब कम बढ़त रहेगी। पिछली बार से मेरे को लगता है कि वो 100 के अंडर में ही रहेंगे। और बात रही जन सुराज श्री प्रशांत किशोर जी की, तो उनका मैनिफेस्टो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। और जनसुराज इस वक्त तो नहीं सरकार बना पाएगी, लेकिन कुछ जगह पे वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो जन सुराज को आपके हिसाब से कितनी सीटें मिल सकती है? जनसुराज को मेरे हिसाब से वो भी 30-40 के आसपास रहेगी। 30-40? हाँ 30-40 सीटें उनको मिलेगी। अच्छा, तो अभी अनंत सिंह जो हैं उन्होंने दावा कर दिया है कि एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। इस दावे में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल मतलब अभी ऐसा ये हो ही नहीं सकता है बिल्कुल, क्योंकि और भी पार्टियां हैं, राजद की भी पार्टी है, राजद भी अभी अच्छी खासी चल रही है, तो राजद भी मतलब वो सीटें लेकर के आएंगी। बट ये अनंत सिंह का क्या है, ये इतना सटीक अनुमान लगाना सही नहीं है। अभी उतनी मतलब सीटें नहीं लेकर के एनडीए आ पाएगी। तो राजद का आप कह रहे हैं कि राजद मतलब कि बढ़िया करेगी, तो यानी महागठबंधन को कितने सीटें मिल सकती है? महागठबंधन को 180-90 तक मतलब वो, लेकिन 200 का अंडर में रहेगी, 200 से ऊपर नहीं जाएगी। तब तो महागठबंधन की ही सरकार बन जाएगी। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो आपके हिसाब से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? हाँ बनने जा रही है, बिल्कुल फिर से बनेगी। भले ही वो बिहार के लिए कुछ काम ना करे, लेकिन वो सरकार फिर से बनाने जा रही है। बिहार में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी? देखिए ये तो चुनाव नज़दीक आने के बाद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो जिस हिसाब से जन सुराज का चल रहा है
पद यात्रा या गांव-गांव जा करके घूम करके मतलब बिहार बदलाव की जो रणनीति है प्रशांत किशोर की, तो मुझे लगता है कि उनकी भी सीटें इस बार अच्छी खासी आने की उम्मीद है। और ऐसे अगर सरकार की बात कही जाए तो फिर एनडीए का ही सरकार बनना तय होगा। जी। तो अनंत सिंह हैं, उन्होंने दावा कर दिया है कि एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, अनंत सिंह मतलब भूतपूर्व विधायक भी रहे और काफ़ी अच्छा अनुभव है उनको, लेकिन पूरे बिहार की अगर वो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो शायद उतना उचित ना हो। हाँ, अगर उनका पर्सनल सीट की बात है मोकामा से, तो वो तो उनका कन्फर्म है, चाहे वो किसी भी दल से हो या निर्दलीय हो, जीत सुनिश्चित है। जी। तो उन्होंने दावा किया कि जेडीयू से लड़ेंगे वो। जेडीयू से फिलहाल नीतीश कुमार के साथ उनका मीटिंग तो हुई है। हाँ, तो अब देखिए क्या होता है। अब ये तो चुनाव के हिसाब से जन स्वराज को कितनी सीटें मिलेगी? जन स्वराज देखिए, अभी तो इधर पटना में हो गया, पटना मतलब जिधर जो हो गया आपका, इस क्षेत्र में तो नहीं आया है, वो उधर ही हैं। लेकिन जिस हिसाब से उनका उधर चल रहा है, तो और जो ट्रेंड्स है सोशल मीडिया पे, तो उस हिसाब से 20-25 सीटें आ जाएँ तो लगभग, उससे ज़्यादा तो आने की उम्मीद नहीं है अभी, क्योंकि अभी देखिए अभी वो नए हैं और बिहार की राजनीति इतनी सीधी है नहीं। यहाँ बहुत टेढ़ी राजनीति है, तो यहाँ अभी उनको और 5-10 साल मेहनत करना होगा। जी जी। ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए भारत न्यूज़।